तो आइए लूसेंट पढ़ते हैं। कल पहला चैप्टर खत्म हुआ था, आज दूसरा चैप्टर प्रागैतिहासिक काल के लिए है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। समझ में आया? 3 चीज है: प्रागैतिहासिक काल, इतिहास और आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसमें कोई लेखन कला कुछ भी नहीं था, जिसमें कोई सबूतें नहीं है, वो प्रागैतिहासिक काल हो गया। इतिहास जिसमें लेखन कला उपलब्ध था, इतिहास हो गया। लेकिन लेखन कला उपलब्ध होने के साथ साथ उसको पढ़ा गया है, पढ़ा जा सकता है, इतिहास हो गया। जो पढ़ा ही नहीं गया, लेखन कला है लेकिन वो कला पढ़ा नहीं जा सकता, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। आगे, ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुआ था। उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। इसका प्राप्ति स्थल अतिरमपक्कम से हुआ है। अतिरमपक्कम से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रशस्त युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदारो था, सिंध भाषा में, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। श्वेत भ्रूण गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। असम का श्वेत भ्रूण गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जॉर्वे संस्कृति से है। ठीक है, जॉर्वे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की जो पहाड़ी है वहां जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला था। भारतीय नागरिक सेवा, जो भारतीय नागरिक सेवा है के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था। याद रहेगा। अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल के कुछ बर्तन के बारे में जानकारी लेते हैं। वहाँ जो संस्कृति थी प्रागैतिहासिक काल की, जो मालवा संस्कृति के नाम से जाना था, वहाँ काला और लाल बर्तन का प्रचलन था। बुर्ज होम में धूसर बर्तन का, जोखे में लाल बर्तन का, दक्षिण नवपाषाण में चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण में भूरा धूसर का। तो अब जो है कल सिंधु घाटी सभ्यता पर जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस हिस्ट्री में। ठीक है, धन्यवाद।